आजकल का जो समय है, इंटरनेट का समय, एक्सपोजर का समय, इसके वजह से हमारे सामने हर चीज़ को लेके बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। और ये बहुत सारे ऑप्शन हमें अक्सर उलझन में डाल देते हैं कि मैं ये डिसीजन लूँ या ये लूँ, मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ या ये डिसीजन ले रही हूँ, ये सही होगा कि नहीं होगा। और ये सारे जो सवाल हमारे मन में आते हैं वो हमारे मन को चिंतित और भयग्रस्त कर देते हैं और हम उस वजह से सही निर्णय नहीं ले पाते। अगर आप जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाएंगे तो आप जीवन को सही और सकारात्मक रूप से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो सही निर्णय लेना एक कला है जिसे आप भी सीख सकते हैं हमारे साथ। हाय, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। और यह है मेरे विचारों का सृजन। मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर हाजिर हूँ मैं सृजन के साथ, संध्या के साथ में। और इस बार का विषय है सही निर्णय कैसे लें। तो कैसे लें सही निर्णय, ये जानते हैं हमारे इन 7 पॉइंटों के माध्यम से। सबसे पहले आपको जिस भी विषय पर कोई निर्णय लेना है उसके बारे में अपनी स्ट्रेंथ और अपनी योग्यता पहचानें। उस विषय से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। उस विषय के प्लस और माइनस पॉइंट्स को समझें। कभी भी भावनाओं में बहकर या उत्तेजित होकर कोई निर्णय ना लें। निरंतर कर्मशील रहें। जो भी चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उनसे डरे नहीं। और 7वां, खुद पर और उस परमपिता पर अपना दृढ़ विश्वास रखें। अगर आप इन 7 पॉइंटों का दृढ़ता से पालन करते हैं तो आपके द्वारा लिए गए निर्णय 100% आपके लिए लाभदायक ही होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि अपनी योग्यता को पहचानें। जब भी आपको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विषय पर या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड निर्णय लेने की आवश्यकता पड़े तो सबसे पहले ये देखें कि इस विषय में मेरी योग्यता क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, मेरी एबिलिटीज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे राम जन्मभूमि के ऊपर कोई ऐसे लिखना है तो बीइंग अ राइटर आई नो कि मेरे अंदर ये बहुत अच्छी योग्यता है। लेकिन अगर मैं किसी डांसर से या किसी डांसिंग आर्टिस्ट को बोलूँगी कि आपको इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है या कोई लेख लिखना है तो उसको सोचना होगा कि क्योंकि उसकी वो माहिर है, वो नृत्य में माहिर है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वो सोचना होगा कि मैं इसमें कितना योग्य हूँ। मैं इसको 10% दे सकता हूँ, 20% दे सकती हूँ, 50% दे सकती हूँ, 100% दे सकती हूँ। पहले आप अपनी कैपेबिलिटी और एबिलिटी को पहचानें। आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, इस विषय पर मैं 20%, 30% दे सकती हूँ और इसके बाद मुझे क्या करना है ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। पर पहले अपनी योग्यता को पहचानें, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानें और अपनी एबिलिटी के हिसाब से उस विषय से संबंधित आपका जो एबिलिटी है उसके हिसाब से जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं वो पॉइंट आउट करें, वो पॉइंट्स लिख लें। दूसरी, अगर वो विषय ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल कोई मुझे बोले मुझे भरतनाट्यम के ऊपर कोई डिसीजन लेना है, मुझे भरतनाट्यम अरंगेत्रम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं एक छोटा मोटा सीख सकती हूँ, भरतनाट्यम में अरंगेत्रम कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, इसमें मुझे अपनी एबिलिटी पहचानने के लिए देखना होगा कि मैं कितने साल से नृत्य कर रही हूँ। तो ये हमने एक लिख लिया कि मैं 5 साल से नृत्य कर रही हूँ, मैं 50% इस नृत्य में माहिर हूँ, लेकिन 50% मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। अभी दूसरा पॉइंट आया कि उस विषय से संबंधित जानकारी एकत्रित करें, लोगों के दृष्टिकोण जानें, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानें और जितना अधिक से अधिक हो सके उस विषय पर अपनी जानकारी एकत्रित करें। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं भरतनाट्यम का अरंगेत्रम करना चाहती हूँ, 50% मेरी तैयारी है, लेकिन 50% मुझे ये जानना होगा अरंगेत्रम करने के लिए मुझे कितने साल तक साधना करना ज़रूरी है, मुझे स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए किस तरह से जाना है, मुझे किस तरह से
किस गुरुजी का को म्यूजिक के लिए कांटेक्ट करना है, अपनी गुरु की साधना कैसे करनी है, ये सारे पॉइंट्स हमें समझने होंगे। हमें डिफरेंट लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट लोगों के जो इस विषय पर दृष्टिकोण है, उन्हें जानना होगा। इसके बाद हमें ये लिखना होगा कि हमने जो भी जानकारी एकत्रित की थी, मुझे जो भी निर्णय लेना है, उस निर्णय, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ये निर्णय लिया कि मैं 4 साल से भरतनाट्यम कर रही हूँ और मुझे अरंगेत्रम करना है, तो अरंगेत्रम करने के क्या क्या फायदे हैं, अरंगेत्रम ना करने के क्या क्या नुकसान है, अरंगेत्रम करने के फायदे, अरंगेत्रम ना करने के क्या क्या नुकसान है, वो हमें लिखना होगा। हमें दोनों अलग अलग हम लिख लें और एक एक पॉइंट पर बैठकर विचार करें, और जो जो पॉइंट आपको मन को संतुष्टि देता जाए कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, आप दोनों साइड के प्लस माइनस लिखेंगे और प्लस माइनस को आप कंपेयर करें। जब आप प्लस माइनस को कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कि अच्छा, अरंगेत्रम करने से मुझे क्या क्या लाभ होगा और क्या क्या हानि हो सकती है, या क्या क्या बाधाएं मेरे सामने आ सकती हैं, या क्या क्या मेरे को चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ सकती हैं। जब आप देखेंगे तो इससे आपको डिसीजन लेना इसके लिए ईजी होगा कि अगर आपको लगता है कि इससे लाभ मुझे ज़्यादा है, तो आपको ये निर्णय लेने में आसानी होगी कि मुझे भरतनाट्यम का अरंगेत्रम करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि नहीं, अरंगेत्रम करने से मेरी बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें पीछे रह जाएंगी, तो आप ये आसानी से डिसीजन ले सकेंगे कि मुझे अरंगेत्रम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कई बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फोर्थ, कि भावनाओं में बहकर कभी भी कोई डिसीजन ना ले। हम जब भी हमें कोई निर्णय लेने का समय आता है तो हम अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे कहा कि उन्हें फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत है, उन्हें 10 लाख रुपए चाहिए। वो हो सकते हैं आपके कोई क्लोज फ्रेंड हो, कोई मित्र हो, सगे संबंधी हो। आपको मालूम है कि 10 लाख रुपए आपको अपनी सेविंग से निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन आप उनके साथ इतने इमोशनली अटैच हैं, आप इतने उनके साथ क्लोजली एसोसिएटेड है, या उनकी दुख भरी कहानी से आप इतने अधिक प्रभावित हो जाए या इतने भावनाओं में बह गए कि आपने बिना सोचे समझे ये निर्णय ले लिया कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे देता हूँ या दे देती हूँ। पर बाद में आपको समझ में आता है कि नहीं, 10 लाख रुपए मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या अफोर्ड नहीं कर सकती, या मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करेगी। तो जब भी आप कोई निर्णय लें, थोड़ी देर उस निर्णय को समय दें। आपने निर्णय ले लिया कि मुझे ये काम करना है, उसके बाद कम से कम 24 से 48 घंटे का समय अपने इस निर्णय को फुली सेटिस्फाई करने के लिए दें कि हाँ, जो मैंने निर्णय लिया है, आई एम फुली हैप्पी विद दैट डिसीजन और आई विल डू दैट थिंग। जब आपके मन के अंदर से ये भाव आ जाए तभी कोई डिसीजन लें। कभी भी भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना लें। कई बार ऐसा होता है, हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, हमें क्रोध आ जाता है, और क्रोध की अवस्था में हम बहुत कुछ या तो ऐसा कह जाते हैं या कुछ ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिस पे हमें बाद में पछताना पड़ता है। आपने हमेशा बुजुर्गों से सुना होगा कि जब भी बहुत अधिक खुशी की मूड में हो या क्रोध की अवस्था में हो तो कोई भी डिसीजन ना ले। तो वो बात 100% सही है कि ऐसी स्थिति में अपने मन को थोड़ा शांत रखें, थोड़ा 1 गिलास पानी पिएं, थोड़ा मेडिटेशन करें और बाद में बहुत सोच समझकर उसके बारे में निर्णय लें। इसके साथ जो 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्म करें। आपको जो भी डिसीजन लेना है, आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड डिसीजन है, शादी से रिलेटेड डिसीजन है, किसी काम को करने से रिलेटेड डिसीजन है, उसके लिए आप निरंतर प्रयत्नशील रहें। फॉर एग्जाम्पल, आप अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, आपको मालूम है कि मेरा 10 महीने का, 1 साल का, 2 साल का कोर्स है और इस पूरे कोर्स पे मुझे करीब 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो आपकी कैपेबिलिटी वो नहीं है, तो घबराकर बैठ नहीं जाना है। आपको निरंतर उसके लिए प्रयत्नशील रहना है, कर्म करते रहना है कि किस तरह से मैं ये देखूं कि किस तरह से मुझे वहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकती है, या किस इंस्टीट्यूट को मैं अप्रोच करूं जो मेरी स्कॉलरशिप को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने लिए स्कॉलरशिप के स्पॉन्सर्स ढूंढ सकते हैं। आप अपनी रिपोर्ट्स को, अपने एसओपी को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर सकते हैं। निरंतर उस पर कार्य करते रहें कि बेस्ट करते रहें
कि ताकि जो भी मैं डिसीजन लूँ वो मेरा डिसीजन सही हो। जब आप निरंतर कार्य करेंगे तो आपका ब्रेन मोटिवेट होगा और आपको उस समय सही डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, छठवां पॉइंट, कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आता है। जैसे कि मैंने कहा, क्रोध की अवस्था में अगर हमने ये डिसीजन ले लिया कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी या आपसे बात नहीं करूंगा, तो ये बात, हमने क्रोध की अवस्था में डिसीजन तो ले लिया, लेकिन ये हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है, हमारे रहन सहन को, हमारे खान पान को, हमारे सोचने के तरीके को, हर चीज़ को, क्योंकि हर वक्त वो लिया हुआ डिसीजन हमारे दिल और दिमाग पर हावी रहता है। हम कुछ सोच रहे हैं, उस वक्त भी वो गलत या सही डिसीजन हमको प्रभावित कर रहा होता है। खाना खा रहे होते हैं, खाना खाने में अगर गलत डिसीजन लिया तो खाना खाने में मन नहीं लगता, या कोई अच्छा सही डिसीजन ले लिया जिसके लिए हमें हर तरफ से वाहवाही मिल रही है तो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, कई बार ज़्यादा खाना खा लेते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत अधिक प्रभावित करती है। तो हमेशा याद रखें कि ये जो बदलाव आएंगे, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बदलाव होगा ही, और इस बदलाव को आप ग्रेसफुली और पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें। जब किसी भी चीज़ को आप ग्रेसफुली और पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं तो वो सहज ही आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है और आप आसानी से उस परिवर्तन को ले पाते हैं। इसके साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने कहा कि आप बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, ये डिस्कस करें, सारे लोगों से बातचीत करें, समझें, लेकिन एक बार जब आपने डिसीजन ले लिया तो अपने ऊपर और अपने उस परमपिता के ऊपर पूरा भरोसा रखें कि मैंने ये जो डिसीजन लिया है, मैं इसके लिए निरंतर कार्यशील रहूँगा, निरंतर काम करती रहूँगी, काम करता रहूँगा, लोगों से बातचीत करती रहूँगी और हर हाल में इस डिसीजन को फ्रूटफुल बनाऊँगी। ये अपने अंदर विश्वास जगाएं, और ये विश्वास जगाएं कि मैंने जो भी डिसीजन लिया है वो मेरे हित में है। साथ ही उस परमपिता पर भी विश्वास रखें कि यदि उस परमपिता ने इस डिसीजन को लेने में मेरी मदद की है तो निस्संदेह ये डिसीजन मेरे हक में ही होगा, मेरा इस डिसीजन से मेरा भला ही होने वाला है। जब आप ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आपके द्वारा लिया गया डिसीजन 100% सही साबित होता है और आपको मनचाहा परिणाम देता है। तो दोस्तों, हमेशा जब भी ऐसी स्थिति हो जब आपको निर्णय लेना या डिसीजन लेने की आवश्यकता हो, तो इन 7 पॉइंटों को हमेशा याद रखें। इन 7 पॉइंटों की कसौटी पर खुद को कसें और सही डिसीजन लें और जीवन में आगे बढ़ जाएं। नमस्ते। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।